जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसी अद्भुत कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। सावन माह की कथा, जिसके सुनने मात्र से सुख सौभाग्य धन की प्राप्ति होती है और पूरे सावन माह पूजा करने का फल प्राप्त होता है। अगर आप पूरे सावन माह व्रत नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ कथा भी सुनते हैं तो भी आपको उसका फल प्राप्त होता है। तो चलिए झटपट कथा को प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। बोलो शंकर भगवान की जय। सावन के पवित्र माह की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसका एक पुत्र उसके साथ रहता था। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। बुढ़िया को ये लगा, जो बूढ़ी अम्मा थी, कि काफी समय हो गया, मेरे पुत्र का विवाह हो जाना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर किया ही था कि कुछ समय पश्चात उसके पुत्र का विवाह हो गया। विवाह जिस कन्या के साथ हुआ वो बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वो हर दिन प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई किया करती थी और भगवान का भजन किया करती थी। वो भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। इस प्रकार टाइम निकलने लगा। कुछ समय पश्चात सावन का महीना आने के लिए तैयार हुआ। तो जो बहू थी उसने अपनी अम्मा से कहा, कि सासू माँ से कहा कि माता जी, मैं सावन का महीना आने वाला है, मेरे आराध्य भगवान शिव हैं। मेरी इच्छा है कि मैं शिव मंदिर जाकर पूरे सावन भर उनकी पूजा करूं, उन पर जल अर्पित करूं। तो जो बूढ़ी अम्मा थी उन्होंने बोला कि नहीं, मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मंदिर जाओगी तो बहुत सारा समय खराब हो जाएगा, इतने में तो तुम घर का सारा काम कर सकती हो। ऐसा कहने के बाद जो बूढ़ी अम्मा थी वो काम पर चली गई। अब ये बात सुनने के बाद बहू पूरा दिन बहुत उदास रही। उसका मन उदास हो गया और उसने भोजन भी ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं पर पानी लेने के लिए गई तो उसने देखा कि दो कन्याएं पूजा की थाली लेकर कहीं जा रही हैं। उसने उन्हें रोक कर पूछा कि आप ये पूजा की थाली लेकर कहाँ जा रही हो? तो उन लड़कियों ने बोला कि अरे, सावन का महीना शुरू हो रहा है, हम भगवान शिव की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर वो बहू और उदास हो गई। तो उन लड़कियों ने पूछा कि आप इतनी उदास क्यों हो गई? तो बहू ने ये कहा कि मैं भी भगवान शिव की अनन्य भक्त हूँ। वो मेरे इष्ट देव हैं। मेरी इच्छा थी कि मैं पूरे सावन भर भगवान शिव के मंदिर जाकर पूजा करूं, परंतु मेरी सासू माँ ने इस कार्य के लिए मना कर दिया है, इसलिए मैं उदास हूँ। तो वो लड़कियां कहने लगी, इसमें उदास होने की क्या बात है? तुम प्रतिदिन इसी समय पर कुएं पे पानी लेने आ जाया करो और हमारे साथ चला करो और शिव में मंदिर जाकर पूजा करने के बाद अपने घर चली जाया करो। तो बहू कहने लगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने के लिए मेरे को पूजा की सामग्री लानी होगी और पूजा की सामग्री लाऊंगी तो सासू माँ को पता चल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई पूजा की सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास जो पूजन की सामग्री है आप इसी से ही पूजन कर लेना। बहू खुश हो गई। प्रतिदिन वो उन लड़कियों के साथ जाती थी और शिव मंदिर में जल अर्पित कर पूजा करती थी। इस तरह करते करते सावन का पूरा महीना व्यतीत होने को आया। अंतिम दिन बचा। अंतिम दिन जब वो मंदिर गई तो उसने सोचा, मैंने पूरे महीने तो इन लड़कियों के पूजन सामग्री से पूजा की है, मैंने तो भगवान को अपनी तरफ से कुछ भी अर्पित नहीं किया, मैं इन्हें क्या अर्पित करूं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। फिर उसे ध्यान आया कि उसने नथ पहनी हुई है। तो उसने क्या किया, अपनी सोने की नथ को उतारा, उसे धोया और भगवान शिव को वो नथ ही अर्पित कर दी और अपने घर को प्रसन्नचित चली आई। लेकिन रास्ते में उसने विचार किया कि मैंने पूरे महीने अपनी सासू माँ को ये तो नहीं बताया कि मैं मंदिर जाती हूँ और मेरी नाक में नथ नहीं देखेंगी तो वो मुझसे अवश्य पूछेंगी, तो मैं क्या जवाब दूंगी? हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना और मुझे शक्ति देना। ऐसा विचार कर कर वो अपने घर चली गई। घर जाकर वो पूरा दिन अपनी सासू माँ से मुंह छुपाकर इधर उधर घूमती रही। अंत में शाम के समय सासू माँ की नजर पड़ी और वो कहने लगी कि तुम्हारी नाक में तो नथनी ही नहीं है, कहाँ गई? तुम आज कहाँ गई थी? तो उसने बोला कि मैं तो कहीं नहीं गई, कुएं पर पानी लेने गई थी और उपले थापने गई थी। तो सासू माँ कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, दोनों चलते हैं, वहीं कहीं गिर गई होगी, ढूंढ लेंगे। दोनों सास बहू चली जाती हैं। कुएं के पास जाती हैं तो वहां तो नथनी नहीं मिलती। फिर वो वहां जाती हैं उस स्थान पर जहाँ उसने उपले पाते थे।
तो सासू कहने लगी कि चलो उपला तोड़ के देखते हैं, कभी गिर गई होगी तुम्हारी नथनी। एक उपला बहू ने ले लिया, एक उपला सास ने ले लिया। जब उन्होंने उपले तोड़े तो उसके अंदर नथनी। तो बहू कहने लगी मेरे उपले में तो नथनी है। सासू ने बोला मेरे उपले में भी नथनी है। तो नथनी तो एक खोई थी, ये दो नथनी कैसे हो गई। अब बहू से नहीं रहा गया, उसने बोला कि माताजी मैंने आपसे बताया नहीं था, लेकिन मैं पूरे महीने शिव मंदिर जाती थी, मेरे पास कुछ चढ़ाने के लिए नहीं था, तो अंतिम दिन मैंने अपनी नथनी भगवान शिव को चढ़ा दी थी। ये उसी का प्रताप है। तो जो बूढ़ी अम्मा थी वो कहने लगी कि तुमने एक नथनी का दान किया, भगवान शिव पर एक नथनी चढ़ाई, भगवान शिव ने इतनी नथनी दे दी। फिर उन्होंने और उपले उतारे और उपले तोड़े तो हर एक उपले के अंदर एक नथनी थी। ये देखकर जो बूढ़ी अम्मा थी वो भी बहुत प्रसन्न हो गई और कहने लगी हे भगवान शिव भोलेनाथ शंकर देव, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने आपकी पूजा ना खुद की और ना ही अपनी बहू को करने के लिए कहा, उल्टा मना किया, इसके लिए मुझे क्षमा करो। अगले सावन में मैं भगवान शिव आपके द्वार पर हर दिन आऊंगी। इस प्रकार फिर अगला सावन आया। सास बहू दोनों प्रतिदिन मंदिर जाने लगी। उनका घर अन्न धन से भर गया, भंडारे भर गए और एक सुंदर से पुत्र का जन्म बहू के पास हुआ। तो जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने उन सास बहू की सुनी और उनका घर इस तरह से अन्न धन से भरा, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उस प्रकार सावन माह में जो भी भगवान शिव की पूजा आराधना सच्चे मन से करते हैं, भगवान शिव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण करी, उसी प्रकार भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करना, कहने वाले की, सुनने वाले की, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करना। बोलो भगवान शंकर की जय। तो आशा करती हूँ ये कथा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। पूरे सावन के माह आप इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। आपको एक ही दो बारी में कथा याद हो जाएगी, तो आप स्वयं अपने मुंह से कह सकते हैं, किसी भी समय कह सकते हैं, किसी भी स्थान पर कह सकते हैं, दूसरों को भी सुना सकते हैं। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मगोरा लिखना बिल्कुल न भूलिए। ईश्वर आपकी मदद